तो एग्जांपल करते हैं। क्या दिया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दे रखी है, और जी एक्स जो है वो मॉड एक्स है। ये दो फंक्शंस के डोमेन निकालने हैं अपने को। एफ एक्स अंडर रूट 10 - x और जी एक्स क्या है, मॉड एक्स दिया हुआ है। तो एक तो एफ ऑफ जी एक्स या फॉग एक्स है ना, दोनों तरह से इसको बोलते हैं, तो मैं दोनों ही ले लेता हूँ। फॉग एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स से विजुलाइज करना इजी रहता है कि जी एक्स कहाँ पे जा रहा है। तो जी एक्स जो है वो इस वाले फंक्शन में एज एन इनपुट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे जी एक्स लिख रहे हैं अपन। तो इसका डोमेन निकालना है तो दिख ही रहा है, तो ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट जो है वो अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना है इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो क्या हो जाएगा, -10 से 10। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फॉग यदि हम लिखें तो डोमेन ऑफ फॉग जो है वो क्या हो जाएगा, -10 to 10 स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि भाई जैसे ये जो फॉग फंक्शन है, फॉग फंक्शन में इनपुट जो है वो क्या जा रहा है, जी एक्स इनपुट के रूप में जा रहा है। ठीक है, और आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा, जी एक्स इनपुट के रूप में जाने का मतलब क्या निकला कि जी का जो रेंज है, जी का जो रेंज है वो फॉग में इनपुट के रूप में जा रहा है। ठीक है, पर फॉग का नेचर ऐसा है कि जी की पूरी रेंज जो है वो इसके इनपुट में नहीं जा सकती। भाई जी का यदि हम रेंज देखें तो रेंज ऑफ जी जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, ये जी की रेंज है, तो ये जी की रेंज जो है वो फॉग में एज एन इनपुट जा रही है, पर आप देखिए पूरी की पूरी रेंज जो है वो एज एन इनपुट जा नहीं सकती है। ठीक है, मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो इस वाले एक्सप्रेशन में 0 to इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकती। मॉड एक्स की वैल्यू तो 0 to 10 ही हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप रिकॉल करें कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जी। पर्पस जो है ये आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली यदि जी जो है वो डिफाइंड है ए से बी के लिए, और एफ यदि डिफाइंड है सपोज सी से डी के लिए, तो यदि एफ ऑफ जी एक्स को एक रियल फंक्शन होना है, रियल फंक्शन होना है, तो बी को क्या होना पड़ेगा, सी का सबसेट होना पड़ेगा। आप देख लें, तो इस वाले केस में सी क्या है, फंक्शन एफ का डोमेन है। ठीक है, और बी क्या है, बी जो है वो जी की रेंज है जो एज एन इनपुट जो है वो एफ में जा रही। तो यदि फॉग को रियल फंक्शन होना है तो जी की रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ जी ये लिमिट हो जाएगी 0 से 10 के बीच में। ठीक है, जो अब जो है वो इसका सबसेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, मैं लिख देता हूँ इसको, रेंज ऑफ जी फॉर फॉग टू बी रियल फंक्शन, ये क्या है, ये। ठीक, तो इसको ध्यान में रखें। अब इसका डोमेन निकालते हैं, तो जी ओ एफ एक्स है ना, ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स एज एन इनपुट जा रहा है जी में, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ अंडर रूट 10 - x। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं, एफ एक्स दे रखा है अपने को और जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है 2x, तो जी एक्स निकालना है अपने को। तो ये जो अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या है 2x, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो जी ऑफ 3x + 1 अपॉन x - 1, ये क्या है, ये 2x के बराबर है। ठीक, अच्छा अपने को क्या निकालना है, अपने को जी एक्स निकालना है, मतलब जी के अंदर जो वेरिएबल है वो एक सिंगल वेरिएबल चाहिए अपने को। ठीक है, मतलब इस एक्सप्रेशन की जगह हमको एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। ठीक,
तो इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, है ना भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी अल्फा इज इक्वल टू 2x, ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक। तो अल्फा जो है वो किसके बराबर ले लिया अपन ने, 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 3, ठीक है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है वो अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं अपन। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, जी अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, है ना, 2 इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 3। तो ये जो जी वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली आ ही गया अपने पास में। अपने को क्या चाहिए था, जी, है ना, एक सिंगल वेरिएबल के रूप में, है ना, सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन के रूप में नहीं, सिंगल वेरिएबल के रूप में। अब इस वाले अल्फा की जगह हम चाहे जो वेरिएबल डालें, तो इसकी जगह पे हम दोबारा से चाहे तो x डाल सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक। तो ये आपका आंसर।